हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही बेटा? यस सर, आ रही है। अच्छा। कल से स्कूल खुल रहा है, ठीक है? हाँ सर, कल मिलेंगे स्कूल में। हम्म। शुभांशु हरे ज्वाइन। देखिए, आज जो है बॉर्न हैबर साइकिल को पढ़ना है। बॉर्न हैबर साइकिल बहुत ही यूजफुल है। और यूजफुल किस लिए है कि अगर हमें लैटिस इंथैल्पी को कैलकुलेट करना है तो लैटिस इंथैल्पी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो लैटिस इंथैल्पी है उसको एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो फिर उसको जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए बॉर्न हैबर साइकिल दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या है। ठीक है, ये हम समझें कि बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, उसके पहले हमको ये समझना है थोड़ा सा कि लैटिस इंथैल्पी और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। लैटिस इंथैल्पी क्या है और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मान लीजिए ये Na+ है और ये फॉर्म है। ठीक, अगर ये Cl- है और ये भी गैसेस फॉर्म में है, ठीक है, तो ये जो दोनों मिलके ये बनाएंगे Na। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंज इन इंथैल्पी हुआ, चेंज इन इंथैल्पी, ये जो चेंज इन इंथैल्पी है इसको हम बोलेंगे लैटिस। ठीक है, तो यहाँ पर लैटिस लिखा हुआ है, LATIC और चेंज इन लैटिस इंथैल्पी। तो ठीक है, ये जो है क्या है, यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम कहेंगे चेंज इन लैटिस इंथैल्पी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये NaCl सॉलिड है, सॉलिड और ये जो है कन्वर्ट हो रहा है Na+ गैसियस प्लस। ठीक है, ये रिएक्शन को हमने उल्टा लिख दिया है। NaCl सॉलिड ये चेंज हो रहा है Na+ गैस और Cl- गैस में चेंज हो रहा है। तो ये भी, इसको भी हम कहेंगे लैटिस इंथैल्पी। जो भी इंथैल्पी चेंज आएगा उसको हम कहेंगे लैटिस इंथैल्पी। तो अब दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर Na+ Cl- से NaCl का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन में हम जानते हैं कि जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लिखेंगे माइनस में, क्योंकि सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, इसलिए हम उसको किस में लिखेंगे, माइनस में। जबकि यहाँ पर जो NaCl है वो डिसोसिएट हो रहा है Na+ और Cl- में। तो यहाँ पर जो लैटिस इंथैल्पी होगी तो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। डिसोसिएशन तभी होगा जब हम हीट उसमें देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलेंगे हम लैटिस इंथैल्पी। ठीक है, अब एक चीज और हम समझना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे ये Na है और ये सॉलिड फॉर्म में है, इसमें है सॉलिड सोडियम है।
यहाँ पर हाफ Cl2 दिया, ये गैसियस फॉर्म में, और ये Na सॉलिड फॉर्म में और Cl गैसियस फॉर्म में, ये दोनों कंबाइन करके यहाँ पर NaCl बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं सॉलिड। ठीक है, NaCl हमने क्या बनाया, सॉलिड बना लिया। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी यहाँ पर क्या हुआ, NaCl का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन जो NaCl का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ से हुआ, उसके एलिमेंटल पार्टिकल से, इसके एलिमेंट से हुआ, और वो एलिमेंट किसमें है, रेफरेंस स्टेज में है। रेफरेंस स्टेज का मतलब ये है कि Na का जो स्टेबल स्टेज है वो सॉलिड फॉर्म में है, ये Na सॉलिड फॉर्म में रहता है, और जो क्लोरीन है ये गैसियस फॉर्म में रहता है, और इसका स्टेबल स्टेट Cl2 है। इसलिए हमने Cl2 की जगह हाफ Cl2 लिखा है। हाफ Cl2 का मतलब केवल एक Cl, लेकिन केवल अकेले एक Cl हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए उसको हमने हाफ Cl2 लिखा है। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा और बचेगा केवल एक ही Cl बचेगा। तो ये नहीं, और Cl यहाँ से भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो बनेगा उसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि जब आप ध्यान दीजिए, जब हमने लिखाया था स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमने यही कहा था कि 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए, और जो 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन है उसको उसके एलिमेंट से होना चाहिए, और वो जो एलिमेंट्स हों वो मोस्ट स्टेबल स्टेज में हो, यानी कि रेफरेंस स्टेज में हो। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें जो है फॉर्मेशन, ये लैटिस इंथैल्पी है और ये जो है फॉर्मेशन इंथैल्पी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो NaCl का फॉर्मेशन है वो यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, और NaCl का फॉर्मेशन यहाँ से भी हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। तो इन 2 तरीकों को ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ना है बॉर्न हैबर साइकिल। तो अब बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, और मेरी समझ में ये समझ में आ गया होगा मुझे तो लगता है। तो फिर इसको हम करते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। ये लिखा हुआ है बॉर्न हैबर साइकिल, यहाँ सामने लिखा है। अब यहाँ पर जो है तो हमारा क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो ये जो NaCl का फॉर्मेशन 2 तरीके से हम कर रहे हैं, एक और Cl माइनस से। ठीक है, यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है NaCl का फॉर्मेशन ये 2 तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हो सकता है, जैसे सॉलिड है, और यहाँ पर हाफ Cl2 है जो गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, इन दोनों से हम इनको फॉर्मेशन कर रहे हैं, Cl का फॉर्मेशन हम इन दोनों चीजों से कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं, देखिए, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि ये तो Na सॉलिड से हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं। ठीक है, सॉलिड भी बन सकता है, लेकिन हम डाइवर्ट कर रहे हैं, अपना रास्ता जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। कैसे, ये जो Na है ये पहले चेंज होगा किसमें, Na गैस में चेंज होगा, Na सॉलिड से Na गैस में चेंज होगा, गैसियस एटम में चेंज होगा। सॉलिड एटम से किसमें चेंज होगा, गैसियस एटम। अब गैसियस एटम में चेंज होने के लिए यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज होगा, इंथैल्पी चेंज को हम बोलेंगे सब्लिमेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में ही सॉलिड सीधे गैसियस स्टेज में जाता है, तो ये है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन।
और सब्लिमेशन के लिए हम हीट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। हीट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तभी जो है सॉलिड गैस में चेंज होता है। तो इसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब जो हमारा ये गैसियस सिस्टम से जो है गैसियस आयन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, गैसियस आयन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन, यहाँ पर क्या हुआ, आयोनाइजेशन। तो यहाँ पर जो हुआ स्टैंडर्ड एनर्जी ऑफ, यहाँ पर हमने आई लिखा है, आई का मतलब आयोनाइजेशन, ये एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन के लिए भी हम जानते हैं कि यहाँ पर हीट हमको क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है ना। क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये भी ठीक है। तो Na जो है 2 स्टेप में आगे गया है। हीट ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये पॉजिटिव है, और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये Na+ इससे रिएक्ट कर सकता है। अब हम Cl को लेके चलते हैं। देखिए जो Cl है, इसको यहाँ से ले लेते हैं। ये जो Cl है, ये पहले क्या होगा, हाफ Cl2 से है। तो हाफ Cl2 पहले Cl गैस में चेंज होगा, यानी हाफ Cl2 डिसोसिएट होगा। Cl2 का मतलब इस तरीके से है, ये Cl अब डिसोसिएट होगा तो सिंगल Cl बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ चूंकि हाफ Cl2 है, क्या है, हाफ Cl2 है, इसलिए जो Cl भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो Cl गैसियस स्टेट में चेंज होगा। और यहाँ पर जो एंथैल्पी और ये क्या है, डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। यहाँ पर डिसोसिएशन लिखते और एच करते हम, ठीक है, ठीक है। हाफ Cl2 किसमें होगा, Cl2 जो है Cl गैसियस एटम में कन्वर्ट होगा और ये डिसोसिएट होगा। डिसोसिएशन के लिए भी हमको एनर्जी लेना पड़ता है, इसलिए लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका हमने हाफ किया है, तो इसलिए जो डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगा उसका भी क्या होगा, हाफ। डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होगा, हाफ होगा। अब ये जो ये Cl गैसियस एटम जो है, ये होगा इसका, अभी Cl है और हमको चाहिए Cl-, और Cl- होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हीट क्या होती है, रिलीज होती है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपने पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये होगा जो होगा निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर जो है Na और हाफ माइनस, यहाँ पर ये क्या है, फॉर्मेशन हो रहा है, NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे फॉर्मेशन, और ये जो है निगेटिव होगा। कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये है बॉन्ड हैबर साइकिल। बॉन्ड हैबर साइकिल का यूज है, ये हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कौन सी पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो पहली पॉजिटिव वैल्यू है वो है डेल्टा सब्लिमेशन H, ये पॉजिटिव है। ये क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है,
ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और दूसरा डेल्टा डिसोसिएशन एच, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है, ये 1/, जो भी वैल्यू होगी उसका 1/2 होगा। अब इसके बाद यहाँ चलते हैं, तो यहाँ से देखिए डेल्टा आयोनाइजेशन की जो इंथैल्पी है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। ये भी पॉजिटिव। ये फॉर्मेशन है डेल्टा एच, ये जो है क्या है, ये निगेटिव है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है डेल्टा Eg और H, ये जो है ये निगेटिव है। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3 वैल्यू पॉजिटिव है और ये 2 वैल्यू इसमें निगेटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो NaCl का फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन के 2 रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है और दूसरा ये रास्ता है। ठीक है, हम इस रास्ते से जा सकते हैं, तो कितना यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी फॉर्मेशन, लैटिस एंथैल्पी हो रहा है, और अगर इस रास्ते से जा रहे हैं तो लैटिस एंथैल्पी कितना हो रहा है। तो हेस, अब यहाँ पर हम हेस लॉ को याद करेंगे, और हेस ने तो यही कहा था कि ये चाहे ये सिंगल स्टेप है, ये जो है सिंगल स्टेप प्रोसेस है, और ये जो है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस और मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो जो हेस ने कहा था कि सिंगल स्टेप और मल्टी स्टेप दोनों में जो चेंज इन लैटिस एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। रास्ता जो भी हो, चाहे हम सिंगल स्टेप से जाएं या मल्टीपल स्टेप से जाएं, लेकिन जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है कि इन चीज़ों की वैल्यू दे दी जाती है, और इन चीज़ों की जो वैल्यू दे दी जाती है तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेशन में क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको प्लस कर देते हैं, जो निगेटिव वैल्यूज है उनको प्लस कर देते हैं, और फिर पॉजिटिव निगेटिव को माइनस कर देते हैं, तो फिर जो आ जाता है वो हमारी लैटिस एंथैल्पी निकल आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है इनकी देखिए वैल्यू मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए डिसोसिएशन है, तो ये इसकी वैल्यू होती है 243 किलो जूल पर मोल। जैसे ये डिसोसिएशन किलो जूल पर मोल, 243 किलो जूल पर मोल। ये जो 243 का हाफ हो जाएगा, 243 का हाफ हो जाएगा, जब 243 का हाफ हो जाएगा तो ये कितना आएगा, 121 के लगभग आएगा। कितना आएगा, 121.5, 121.5 आएगा। अब जो सब्लिमेशन की वैल्यू है वो यहाँ पर दी हुई है 107.03। ये जो सब्लिमेशन है इसकी वैल्यू दी हुई है 7.03 किलो जूल पर मोल। अब देखिए क्या है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन की जो वैल्यू दी हुई है, आयोनाइजेशन की जो वैल्यू दी हुई है वो 495.8 है, 495.8 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर किलो जूल पर मोल यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जो फॉर्मेशन है, ये जो फॉर्मेशन है इसका है 411 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है 348.6 किलो जूल पर मोल, 348.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये और यहाँ पर जो सिंगल स्टेप प्रोसेस है, यहाँ पर की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है -787.3, -787.3। ठीक है, यहाँ से देखिए Na+ से और Cl- से जब इसका फॉर्मेशन होता है HCl का, तो
787.3 किलो जूल पर मोल आती है। तो अगर हम इस रास्ते से जाते हैं, मल्टी स्टेप रास्ते की इतनी आनी चाहिए, और इतनी आने के लिए क्या है, जब हम रास्ता बदल देंगे यहाँ पर ये हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, जहाँ पर माइनस वैल्यू है वो प्लस की वैल्यू हो जाएगी, और जहाँ पर प्लस की वैल्यू है वो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Cl जो है, Cl माइनस में जब चेंज हो रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन होने के लिए ये वैल्यू माइनस में आती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन जब उल्टा चलेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इसलिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए वो वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी, निगेटिव नहीं रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो सब्लिमेशन है, जो डिसोसिएशन की वैल्यू है उसकी वैल्यू पॉजिटिव क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन की जो वैल्यू पॉजिटिव, और डेल्टा फॉर्मेशन की जो वैल्यू, फॉर्मेशन की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव रहती है, वो पॉजिटिव नहीं होती है। इसलिए डेल्टा एफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही रहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसकी वैल्यू, ये नेगेटिव है, वैल्यू भी हो जाएगी, ठीक है। अब ओवरऑल अगर हम जो भी प्लस वैल्यू है और जो भी माइनस वैल्यू है उसको हम ऐड करें, और जो प्लस वैल्यू है उसको हम उससे माइनस कर दें, तो ऑलरेडी जो आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू आएगी -787.3। कितनी वैल्यू आएगी, -787.3। तो इससे क्या प्रूव होता है कि चाहे हम सिंगल स्टेप से जाएं या मल्टी स्टेप रास्ते से जाएं, जो लैटिस एंथैल्पी है वो वही रहेगी अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये बॉर्न हैबर साइकिल है, और बॉर्न हैबर साइकिल का जो यूज है वो ये है कि हम इससे स्टैंडर्ड एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बॉर्न हैबर साइकिल है, और उसके वो है उसका यूज। और बॉर्न हैबर साइकिल क्या है, ये कभी कभी एग्जाम में बनाने को आता है, और कभी कभी क्या आता है कि एग्जाम में बनाने को नहीं आता, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू दे दी जाती है, और वैल्यू देने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं। तो वो सीधा सीधा है, जो भी दिया हो उसमें नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर लो और पॉजिटिव वैल्यू को प्लस कर लो अलग, फिर दोनों को माइनस कर दो, तो वो आ जाएगा लैटिस एंथैल्पी। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, किससे रिलेटेड था वो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड था। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई थी, और उसके बाद उसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि टोटल चेंज इन एंथैल्पी कितना हुआ। तो उसको मैं यहाँ पर लगाया था, जो प्लस माइनस करना था वो मुझे लगता है घर में आप लोगों ने किया होगा और उसको समझा होगा, ठीक है। और काजल तिवारी, हेलो, यस सर, समझ में आया बॉर्न हैबर साइकिल? यस सर, आ गया। अच्छा, कल से स्कूल आना है कि नहीं? आना है सर, है? आना है, आना है। आना है, अच्छा चलो ठीक है। तो आज फिर बंद करते हैं यहीं पे, हैं? नया टॉपिक नहीं उठाते हैं, कल फिर थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट बचा हुआ है उसको कल करेंगे, ठीक? यस सर। थैंक यू सर। ओके।